स्टूडेंट्स, अब हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। कह रहे कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में हमें लिखना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है 140 है। 140, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 140 का हम फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो 2 7 जा 14, 0 का 0, 2 3 जा 6 और एक इसको दे दिया, कैरी दे दिया, 10 हो जाएगा। तो 2 5 जा 10 और फिर 5 7 जा 35। तो अब प्राइम फैक्टर जो है हमारा, प्राइम फैक्टर ऑफ 140 यानी कि 140 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, 2 × 2 × 5 × 7। यानी कि इसको हम चाहे तो एक्सपोनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर, ये जो 2 है 2 बार आया, तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 × 7। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 156 है। तो बार बार ऊपर नीचे जाना पड़ेगा। 156, तो 156 जो है हमारा, इसका फैक्टर तोड़ते हैं। 2 7 जा 14 और एक इसको कैरी दे दिया, 16 हो जाएगा। तो 2 8 जा 16 और फिर ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, फिर हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और ये 13 1 जा 13। यानी कि 156 का प्राइम फैक्टर ऑफ 156 तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 3 × 13, यानी कि इसको 2 स्क्वायर इंटू 3 × 13 लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो है थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन है 3825, 3825। तो इसका हम सबसे पहले फैक्टराइज करते हैं। 3825 का लास्ट डिजिट, इसका जो यूनिट डिजिट है वो देखो, वो इवन नंबर नहीं है, यानी कि ये 2 से नहीं होगा। 3 से चेक करते हैं, 5 2 7, 7 3 10, 8 18, 18 जोड़ने पर यानी कि ये 3 के टेबल से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। यानी कि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और एक इसको 3 2 जा 6, 2 इसको दे दिया तो 22 हो जाएगा। 3 7 जा 21 और एक इसको दे दिया कैरी, तो 3 5 जा 15। ठीक है, अब ये 2 1 3, 3 7 3 10, 5 15, यानी कि फिर ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और एक इसको कैरी दे दिया, तो हो गया हमारा 3 5 जा 15। ठीक, फिर 3 से चेक करते हैं, तो 4 2 6, 6 5 11, यानी कि 3 से नहीं जाएगा तो 5 से। लास्ट में यूनिट डिजिट जो है वो 5 है, तो 5 से इसको देख सकते। तो 5 8 जा 40 और ये 2 इसको दे दिया कैरी, तो कितना हो जाएगा 25। तो 5 5 जा और फिर हो गया हमारा ये 5 के टेबल से 5 1 जा 5 और 3 बचा, तो 5 7 जा और ये 17 1 जा। ठीक है, यानी कि अब हमारा इसका प्राइम फैक्टर लिखना होगा। प्राइम फैक्टर ऑफ 3825, तो कितना हो जाएगा, 3 × 3 × 5 × 5 × 17। ठीक है, यानी कि इसको हम 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 5005। अब इसका हम फैक्टर तोड़ेंगे, तो लास्ट यूनिट डिजिट देखो हमारा 5 है। ठीक है, तो ये 2 से तो होगा नहीं, क्योंकि इवन नंबर लास्ट में नहीं है, ना 0 है। 2 3 से 5 5 10, ये भी नहीं होगा। 4 से होगा नहीं, तो हम 5 से चेक करते। 5 1 जा 5, 0 0 1। ठीक है, और फिर उसके बाद से ये लास्ट में 1 है, तो 5 से नहीं होगा। तो अब हम 7 से चेक करते हैं। 7 से 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 3 इसको दे दिया 30 हो गया। तो 30
तो 7 4 ज़ा 28 होता है, 28 और 2 इसको दीजिए 21। ठीक है, ठीक है। 7 2 ज़ा 14 नहीं, अब ये जो हमारा 7 से नहीं होगा, 7 से हमारा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हम 11 से इसको चेक करते हैं। 11 1 जा 11, 11 1 जा 11 और इसको हम दे दिए 3, तो 11 3 33 हो गया ये। ठीक है, तो अब इसका प्राइम फैक्टर जो है, इसका प्राइम फैक्टर जो है हमारा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है 7429। ठीक है, 7429। अब हम इसका क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो 7429, तो ये देखो 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट डिजिट इसका ना तो 2 है ना 0 है। 3 से चेक करते हैं एक बार से। 7 और 4 11, 11 2 13, 13 और 9, 13 और 9 कितने हो गए, 20 23। तो ये तो होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा। 4 से तो लास्ट के 2 डिजिट चेक करते हैं। लास्ट के 2 डिजिट जो है हमारा, ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा क्योंकि 2 और 3 से नहीं हो रहा है, तो 6 से भी नहीं होगा। 7 से भी नहीं हो रहा। ठीक है, 7 9 11, इसको सीधे डायरेक्ट हम 17 के टेबल से चेक करते हैं। ठीक है, तो 17, 17 दूना 34, 17 51, 17 चौके 68, 17 पच्चे 50 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 17 चौके 68 होता है। ठीक है, 17 चौके 68, 68, 68 में और 2 जोड़ दिया तो 70। अच्छा, 6 बचा और इसको 2, तो 62 हो गया। अब 62 हो गया। अब 17 के टेबल में 62, 17 दूना 34, 17 51, 51 हो गया। तो अब 62 में से 51 हटा दिया तो 2 में से 1 गया 1, ये 11 हो गया। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा अगला, नेक्स्ट है 19, 119 हो जाएगा। तो 17 के टेबल में 17 7 जा 17 7 119 होता है। ठीक है, नेक्स्ट 19 के टेबल से देखते हैं इसको। तो 19 दूना के 38, 19 दूना के 38 और 38 और 5, 5 हो गया, 5 और 7, तो 19 दूना 38, 29, 19 या 57, 19 या 57 होता है। ठीक है, और ये 23 एकम 23, यानी कि प्राइम फैक्टर जो है, प्राइम फैक्टर ऑफ 7429, तो ये कितना हो जाएगा 17 इंटू 19 इंटू 23। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में जो 5 क्वेश्चन थे वो हमारे कंप्लीट होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ